Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, आज की इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 6 पढ़ेंगे जिसकी डेट है 20 जुलाई 2021। माय डियर स्टूडेंट्स, जो आज की आपकी वर्कशीट है इसमें भी जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे डिटर्मिनर वही है, ठीक है। उसके आगे की पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहले ये जान लेते हैं नेम ऑफ द स्टूडेंट में क्या करते हैं। ये तो जानने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सबको पता है, करते आ रहे हैं। अपना नाम लिखेंगे, नेम ऑफ द क्लास टीचर में लिखना है अपने क्लास टीचर या फिर अपने इंग्लिश टीचर का नाम, क्योंकि आपकी इंग्लिश की वर्कशीट है। चलिए आज देखते हैं डिटर्मिनर की वर्कशीट में हमारे लिए आगे क्या करने को आया है और किस चीज़ के यूसेज के बारे में आज हम जानेंगे। इन दिस वर्कशीट, इस वर्कशीट में वी विल लर्न, हम पढ़ेंगे, हम समझेंगे अबाउट द यूजेस ऑफ डिटर्मिनर्स, डिटर्मिनर्स के यूजेस, और वो भी कौन से के, स्पेशली मच और मैनी के। मच कहाँ पे यूज़ करते हैं और आपको मैनी कहाँ पे यूज़ करना है। यूज ऑफ सम एंड एनी वर डन इन द प्रीवियस वर्कशीट। जो यूज़ थे, सम कहाँ पे यूज़ करना था, एनी कहाँ पे यूज़ करना था, हम पहले ही कर चुके हैं, प्रीवियस यानी कि पिछली वाली वर्कशीट में कर चुके हैं। तो बच्चों हमने पढ़ा था ना कि सम पॉजिटिव सेंस देता है, कुछ चीज़ अगर हमें बतानी है पॉजिटिव में तो सम का यूज़ करते हैं और एनी का यूज़ हम नेगेटिव सेंस में करते हैं, है ना। हमने ये पढ़ा था, याद होगा आपको। अगर याद नहीं है तो देख लेना पिछली वर्कशीट। द जनरल, क्योंकि बच्चों मैं इसलिए बोल रही हूँ आपको क्योंकि ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी इंग्लिश में। अगर हमें इंग्लिश सब्जेक्ट को अच्छा करना है, अच्छे नंबर लाने हैं, उसमें हमें कॉन्फिडेंट रहना है, आगे रहना है, तो हमें ग्रामर आनी चाहिए, फिर हमारा सब कुछ हो जाता है। द जनरल रूल इज़ मच इज़ यूज विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एक तो जनरल रूल इसका ये है कि मच को कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होती है। अब आपको मैंने बताया था काउंटेबल क्या होती है और अनकाउंटेबल क्या होती है। अनकाउंटेबल जिसको हम काउंट नहीं कर पाते, आप सिंपली इस तरीके से समझिए, जिसको हम 1 2 3 करके काउंट नहीं कर पाते, वो है अनकाउंटेबल। और मैनी का यूज़ होता है जब प्लूरल काउंटेबल होती है, यानी कि मैनी का मतलब क्या होता है, बहुत सारे। तो जब बहुत सारे हैं तो प्लूरल के साथ ही होगा ना, प्लूरल का मतलब बहुत सारे होते हैं, तो मैनी का यूज़ तब करते हैं, ठीक है। और मच का कब करते हैं, जब काउंटेबल क्योंकि सिंगुलर मानी जाती है तो उसके साथ करते हैं, ठीक है। चलिए अभी समझ में आएगा जब हम यूसेस करेंगे इसके। फर्दर लेट अस लुक, चलिए आगे, फर्दर का मतलब होता है आगे, लेट अस लुक आगे देखते हैं एट द टेबल गिवन बिलो। ये जो नीचे टेबल दिया गया है, ये जो सारणी दी गई है, इसमें देखेंगे और समझेंगे कैसे करने हैं इसके यूज। चलिए सबसे पहले जो डिटर्मिनर है मैनी का यूज़ देखते हैं कैसे करते हैं। काउंटेबल प्लूरल नाउन होती हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं और नेगेटिव में भी करते हैं। अगर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें को हम ये भी बता रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे, चाहे नेगेटिव में बताएं चाहे पॉजिटिव में बताएं, दोनों में किया जाता है। लेकिन काउंटेबल के साथ और प्लूरल जब बहुत सारे होते हैं और जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ये है इसका जो वन ऑफ द नेसेसरी रूल या मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल। सी हैज़ मैनी शूज़, तो देखिए शूज़ को हम काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए हमने क्या लगाया, उसके पास बहुत सारे जूते हैं, और तभी लगाते हैं जब प्लूरल होते हैं, जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब देखिए पॉजिटिव सेंस में कैसे, पॉजिटिव जब हम सकारात्मक रूप से बोलते हैं, नेगेटिव जब हम नकारात्मक बोलते हैं। जैसे माई स्कूल लाइब्रेरी हैज़ मैनी स्टोरी बुक्स, जैसे हम किसी को तारीफ़ के तरह से बता रहे हैं कि मेरी स्कूल की लाइब्रेरी में तो बहुत सारी स्टोरी बुक्स हैं, तो ये पॉजिटिव सेंस हो गया। अब नेगेटिव सेंस कैसे होता है, हैव नॉट दे सोल्ड मैनी लॉटरी टिकट, क्या उन्होंने कुछ ज़्यादा ही टिकट नहीं बेच दिए लॉटरी के, तो ये नेगेटिव सेंस है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मच का यूज। अब आपने समझा, जब हम बहुत सारी चीज़ों के लिए बोलते हैं तो हम किस चीज़ का, मैनी का यूज़ करते हैं, है ना। लेकिन काउंटेबल के साथ करते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, बस ये याद रखना है, ठीक है। चलिए अब मच को देख लेते हैं। अगर समझ में ना आए एक बार में तो दोबारा देख लेना वीडियो को, लेकिन अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना। चलिए अब देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल से ही आपको पता चल गया होगा, इनको हम काउंट नहीं कर सकते और ये सिंगुलर होते हैं। जैसे कैसे, देखिए कैसे यूज़ करते हैं। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, बट देयर वॉज नॉट मच विंड, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा हवा नहीं थी, मतलब बारिश तो हो रही थी लेकिन ज़्यादा हवा नहीं थी। अब मैनी विंड तो हम यहाँ पे लगा नहीं सकते, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि विंड को हम काउंट कर सकते हैं, 1 हवा नहीं थी, 2 हवा नहीं थी, 3 हवा नहीं थी, तो ऐसे तो नहीं कर सकते ना।
तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, हमने यहाँ पे यूज़ करा मच का। ठीक है, ये देख रहे हो, यहाँ पे हम मैनी नहीं लगा सकते, जैसे कि यहाँ पे हम मच नहीं लगा सकते थे। चलिए अब पॉजिटिव सेंस में कैसे करते हैं, जब सकारात्मक, वी हैड सो मच फन, अरे हमने बड़ा मज़ा किया। जैसे आप पिकनिक पे गए हो या आप कहीं शादी में गए हो या कि दोस्तों के साथ आप खेल रहे हो, तो ये कोई गेम खेला हो तो आप कहते हो ना अरे हमने तो बड़ा मज़ा किया, तो ये पॉजिटिव सेंस है ना। और नेगेटिव सेंस क्या है, वी डिड नॉट अर्न मच प्रॉफिट दिस ईयर, कि इस साल ना, जैसे आपके पापा बोलें कि इस साल ना हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि बीमारी की वजह से सब जगह दिक्कतें हैं, तो ये नेगेटिव सेंस होगी। तो यहाँ पे भी देखो फन के साथ हम ये तो नहीं कह सकते एक मज़ा किया, दो मज़े किए, चार मज़े किए, तो हमने क्या लगाया, मच लगाया। इसी तरीके से कि हमारा एक आमदनी एक जैसे हमारा ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, तो एक फ़ायदा नहीं हुआ, दो फ़ायदा नहीं हुआ, तीन फ़ायदा नहीं, ऐसे नहीं लगा सकते ना, तो इसमें मच लगाएंगे। ठीक है, चलिए एक यूज़ देखो, कैन बी यूज बिफोर कंपैरेटिव एडजेक्टिव एंड एडवर्ब टू मेक अ स्ट्रॉन्ग कंपेरिजन। और अगर हम चाहते हैं स्ट्रॉन्ग कंपेरिजन बनाना कंपैरेटिव डिग्री में, तो तब भी हम मच का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, आई फील मच बेटर नाउ, कि अब मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, तो क्या लगाया हमने, मच का यूज़ करा। आई नो आई एम रिकवरिंग, और मैं जानती हूँ कि अब मैं रिकवरी कर रही हूँ, मतलब कोई बीमार है और वो ठीक हो रहा है, तो वो बोल रहा है कि आई फील मच बेटर नाउ, अब मैं अच्छा फील कर रही हूँ और मैं जानती हूँ कि अब रिकवरी हो रही है मेरी। ठीक है, मैं ठीक हो रही हूँ बीमारी से या हो रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मच का और मैनी का यूज़ आपको समझ में आ गया होगा। इज इट ऑल राइट? चलिए चलते हैं आगे। आप देखिए बच्चों, ये एक्सरसाइज है जो आपको बड़ी ही आसान लगेगी अगर आपने ध्यान से क्या करा है, आपने ध्यान से जो मेरी बातें थी, जो मैंने आपको समझाया, उसको सुना है, और आपको सेंटेंसेस पढ़ने आते हैं, आपको हिंदी निकालनी आती है, तो आप डेफिनेटली कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो चलिए मैं आपकी हेल्प करती हूँ। देयर इज़ डैश कंसर्न अबाउट कोविड-19 वैक्सीनेशन फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के बारे में बड़ी चिंता हो रही है कोविड-19 की जो वैक्सीनेशन लगनी है, जो लग रही है 18 साल से ऊपर के लिए। अब बच्चों के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि इसका क्या करना है। तो बताओ, एक चिंता है, दो चिंता है, या बस सिंगलर है? तो ये सिंगलर है। एक चिंता दो चिंता क्यों नहीं, कुछ नहीं कहते हम कि एक चिंता का विषय है, दो चिंता का विषय, हम कहते हैं देयर इज़ मच कंसर्न। ठीक है, मच कंसर्न, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, मच लगा देंगे। दूसरा देखो, आई डोंट हैव वर्क टू डू ड्यू टू लॉकडाउन, मेरे पास ज़्यादा काम करने को नहीं है, तो इसमें भी क्या लगाएंगे, मच लगाएंगे आप, MUCH। अगला देखो, देयर वर पीपल एट द शॉपिंग मॉल, तो आपको देखते ही पता चल गया होगा। अब पीपल को तो हम काउंट कर सकते हैं, तो हम इसमें क्या लगा देंगे, इसमें आप मैनी लगा देंगे। देयर आर मैनी पीपल इन द शॉपिंग मॉल, शॉपिंग मॉल में तो बहुत सारे लोग थे। हाउ शुगर डू यू कंज्यूम इन अ डे, तो आप शुगर को एक एक दाने को थोड़ी ना काउंट करोगे आप चीनी के, तो अब इसमें क्या लगा देंगे, आप लगाएंगे हाउ मच, कितनी शुगर है, आप कितनी शुगर को कंज्यूम कर लेते हैं, आपके घर में कितनी शुगर लगती है एक दिन में। दे स्पेंड टाइम प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स, वो अपना टाइम ऑनलाइन गेम में बड़ा खर्च करते हैं। कौन? ये आपके घर में भी होंगे ऐसे लोग, हमारे घर में भी होंगे, तो वही लोग हैं, तो इनको लगा दीजिए। क्या लगाएंगे बताओ, मच लगाओगे या मैनी? तो टाइम 1 2 3 नहीं होता, तो इसमें भी आप मच का यूज़ करेंगे। चलिए, रीमा डज नॉट रिसीव मैनी ईमेल्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैनी आएगा, क्योंकि ईमेल, एक मेल, दो मेल, चार मेल, अलग अलग से मैसेज आते हैं, तो ये मैनी आएगा। वी हैव सीन यूनिक थिंग्स, तो यहाँ पे भी मैनी आएगा। बहुत सारी हमने, यूनिक होता है अनुपम, जो मतलब देखी ना हो पहले, अलग चीज़ें देखी। साइंस एग्जीबिशन में जब हम विज्ञान की जो एग्जीबिशन लगी थी उसमें गए थे, तो हमने बहुत सारी कैसी देखी, मैनी, तो इसमें क्या लगा देंगे, मैनी। रमेश हैज़ विजिटेड सिटीज़ इन इंडिया, तो यहाँ पे भी मैनी लगेगा। रमेश ने बहुत सारे सिटीज़ में इंडिया में विजिट किया है। ठीक है, चलिए, हाउ मैनी फ्रूट्स आर देयर ऑन द टेबल्स, तो आपको पता ही है फ्रूट को हम काउंट करते हैं, तो क्या कर लेंगे, मैनी कर लेंगे। ठीक है, चलिए, देयर आर मैनी, तो मैनी आएगा भैया, पीपल का तो हम पहले ही कर चुके हैं, तो इसमें तो हम गलती कर ही नहीं सकते, ये तो हमें पता ही है, लोगों को गिन सकते हैं, तो यहाँ पे भी क्या कर लिया हमने, यहाँ पे भी मैनी लगा देंगे। अगला देखिए, रोहन ऑर्डर टू फूड एंड ही शेयर सम ऑफ इट विद हिज फ्रेंड। अब रोहन ने ऑर्डर किया
टू मच फूड या टू मैनी फूड। तो बच्चों अगर कोई खाने का आइटम होता, जैसे आइसक्रीम होती, रोटी होती या कुछ और चीज़ होती खाने का, है ना, तो आप उसमें मैनी लगा सकते थे। लेकिन यहाँ पे एक फूड है, खाना है, तो ज़्यादा फूड, कम खाना, ज़्यादा खाना, ऐसे लगाते हैं। तो यहाँ पे कितने वितने नहीं लगा सकते, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे आप, मच लगाएंगे, MUCH। रोहन ऑर्डर्ड मच फूड, ठीक है। देयर इज़ नॉट आइस लेफ्ट इन द आइस बॉक्स। आइस बॉक्स में क्या करा, यहाँ पे इज़ नॉट आइस लेफ्ट, ज़्यादा बर्फ़ बचा नहीं है। तो बच्चों आप याद रखना, अगर आइस क्यूब होती या पीस होता बर्फ़ का, बर्फ़ के अलग अलग पीसेज होते, तो उसको क्या बोलते हैं हम, मैनी लगाते हैं ना। जैसे आइसक्रीम है या कोई और आइस की बनी हुई चीज़ें हैं, उसके लिए मैनी। लेकिन ज़्यादा क्या नहीं बचा है, ज़्यादा आइस नहीं बचा है, तो आइस को हमने एक माना है, क्योंकि हमने देखा था ना, एक जो अनकाउंटेबल नाउन होती है और इसको हम काउंट नहीं कर सकते बर्फ़ को, है ना, बर्फ़ के कणों को थोड़ी ना काउंट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप मच लगाओगे, मैनी नहीं लगाओगे, याद रखना इस बात को, ठीक है। चलिए अगला देखो, मैनी पीपल आर मिग्रेटिंग। तो इसको तो भैया आप बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे सारे बच्चे। पीपल का तो बार बार आ रहा है, लोगों को तो हम गिन ही सकते हैं, मैनी लगा दोगे। वी डोंट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट री ओपनिंग ऑफ बुक्स। वी डोंट हैव इंफॉर्मेशन, अब बताओ इसमें क्या लगाओगे। तो बच्चों इन्फॉर्मेशन में क्या लगेगा बताइए, इन्फॉर्मेशन में आप लगाएंगे मच, क्योंकि बच्चों ये ना अनकाउंटेबल में आता है, तो इसमें आप मच लगाएंगे। याद रखना इन्फॉर्मेशन, एक इन्फॉर्मेशन, दो इन्फॉर्मेशन हमारी हिंदी में हो सकती है, सूचनाएं, लेकिन इंग्लिश में हम कैसे लगाते हैं इसे, सिंगुलर, अनकाउंटेबल, तो इसमें मच लगता है। आपको ये याद रखना है, इंग्लिश में सारे रूल हिंदी जैसे नहीं होते, कुछ कुछ अलग होते हैं, तो वो याद रखना है। अब देखो अगला देखो, अगला क्या है, वी हैज़ वन प्राइज इन ऐसे कॉम्पिटिशन। हमने बहुत सारे प्राइज जीते, किस में, ऐसे कॉम्पिटिशन में। तो हमारे प्राइज तो बहुत सारे होते हैं, तो हम क्या लगा देंगे, मैनी लगा देंगे। हो गई हमारी आज की वर्कशीट, ठीक है। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर बच्चों आपको अच्छे से समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई भी डाउट रहता है तो दोबारा से देखना। और मुझे पता है सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, सबने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। अपने सारे फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर रहे हैं, जिससे वो भी अपनी वर्कशीट को सोल्व करने में इसकी हेल्प ले सकें। और बच्चों एक कमेंट लिखकर बताइए कि आपको समझ आया या नहीं आया, और अपने क्या कहते हैं सारे दोस्तों के साथ शेयर तो करना ही है। और जो भी बच्चे नए आए हैं चैनल पर, वो सब्सक्राइब करके जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।